Very good morning to all the students of class 10th. Welcome to your maths class. And the running chapter is linear equation in two variable, and we are on to the exercise number 3D. Students, yesterday class we have discussed few things regarding to the nature of the two lines in LETV. Linear equation two variable में जिन दो लाइनों की हम बात कर रहे हैं उनके नेचर को लेकर के हम लोगों ने कुछ डिस्कशन कल किए थे, और उसमें ये बात निकल के आई थी कि द टू लाइंस कैन बी द इंटरसेक्टिंग लाइंस. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोगों को वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए मिल सकती हैं, जिनको हम लोगों ने कहा था कि these two lines will be intersecting and they will give us a unique solution for x and y. Second situation ये हो सकता था कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो, that means फर्स्ट लाइन और उसके ऊपर सेकेंड लाइन. ऐसी सिचुएशन में हमारे पास x और y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं थी. x की भी बहुत सारी वैल्यू आ सकती थी और y की वैल्यू बहुत सारी आ सकती थी, जिसको हम लोगों ने कहा था कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. Similarly, the third situation we have discussed yesterday was the given two lines are parallel to each other. यानी दो लाइन जो हमें दी गई है, जिनके इक्वेशन हमें दिए गए हैं, दोनों ही लाइन इस तरह से आपस में पैरेलल हैं. दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड दे आर नॉट कोइंसिडेंट लाइंस. तो हमको इस एक्सरसाइज में जो चीज़ करना है कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि whether the two lines are intersecting or not. दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है. अगर कर रही होंगी तभी हम उसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे, अदरवाइज वी विल स्टॉप. अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम आगे बढ़ करके उसका सॉल्यूशन करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, कहेंगे कि इसका तो यूनिक सॉल्यूशन है. एक्स की भी एक यूनिक वैल्यू आएगी, वाई की भी एक यूनिक वैल्यू आएगी. लेकिन अगर हमने नेचर चेक किया दो लाइन्स का और दोनों ही लाइन्स कोइंसिडेंट है, यानी एक के ऊपर एक इस तरह से, तो आप कहेंगे कि सर एक्स और वाई की तो बहुत सारी वैल्यू है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. और इतना कह करके हम अपना सॉल्यूशन वहीं पर रोक देंगे, वी विल नॉट गो फर्दर. कल हमने एग्जांपल दिया था कि क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स हैं और ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो 60 डिफरेंट आंसर्स विल बी देयर. 60 डिफरेंट वैल्यूज फॉर एक्स एंड 60 डिफरेंट वैल्यूज फॉर वाई विल बी देयर. तो हम फर्दर सॉल्यूशन नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन का, नेचर जानने के बाद. और अगर हमारे पास दोनों लाइन आपस में पैरेलल साबित हो गई, हमने नेचर चेक किया और दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल साबित हो गई, तो भी हम उनका फर्दर सॉल्यूशन नहीं करेंगे. सॉल्यूशन किस कंडीशन में करेंगे? अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो तीन सिचुएशन हम लोगों ने कैसे हैंडल किया था, बात किया था कि मान लीजिए लाइन 1 जिसका इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और दूसरी लाइन 2 इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ये दो इक्वेशन है. और फर्स्ट सिचुएशन यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा आपके पास में? जबकि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी x की एक वैल्यू ही आएगी सिर्फ और y की भी सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी. और ऐसा कब होगा? ये तब होगा जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये सिचुएशन अगर हमें मिल गई तो हम आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे. सिमिलरली इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसकी क्या कंडीशन है? दोनों लाइंस कोइंसाइड करें, यानी एक के ऊपर एक. हमें कैसे पता लगेगा? हमें ऐसे पता लगेगा कि अगर हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है और c1 अपॉन c2 के भी बराबर है, तो हम कहेंगे कि सर these two lines are having infinite many solutions. x की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं और y की भी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है. इतना कह के हम इसका सॉल्यूशन करना बंद करेंगे. थर्ड, नो सॉल्यूशन. अच्छा, ये जो लाइन थी ये कोइंसाइड थी, यानी एक के ऊपर एक. नो सॉल्यूशन के केस में हम कहते हैं कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. और हमें पता कैसे लगेगा ये नेचर?
हमें पता लगेगा कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि सर ये दोनों ही लाइन आपस में पैरेलल है। तो हमें सॉल्यूशन कब करना है? हमें सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के केस में करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरे देखो क्वेश्चन कल हम लोगों ने देखा था, आपने पीडीएफ रिसीव किया होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन करके मिले हुए हैं कि दिए गए इक्वेशंस में k की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि उनका यूनिक सॉल्यूशन निकल के आ जाए। ये भी हमसे पूछ सकता है। दो इक्वेशन दे दिया गया, बीच में कहीं पर k पड़ा हुआ है और हमसे पूछ लिया गया कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए जिससे कि लाइंस पैरेलल हो जाएं या फिर जिससे कि उनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाए। इन द एंटायर एक्सरसाइज नंबर 3D वी विल बी डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी और एक्सरसाइजेज, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ k to make the given equations for unique solution, to make the given equations for infinite many solution or for parallel lines, that means no solution. उसके साथ साथ नेचर तो हमें पता करना ही है। So we are starting today's work now. See, up to question number 10 you have got the solution. So I will be starting the work beyond question number 10. The exercise is very easy, but you have to do this, because if you don't do, कितना भी आसान हो, प्रैक्टिस नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा। Now we are on to question number 12, which is saying that there are two equations kx plus 2y equals to 5, and the second one is 3x minus 4y equals to 10. दो सिचुएशन ढूंढना है हमें कि जब यूनिक हो, पहला सिचुएशन k जबकि हमको यूनिक सॉल्यूशन हो, और हमें दूसरी सिचुएशन के लिए भी k ढूंढना है जबकि नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन का मतलब द लाइन्स आर पैरेलल। सो सबसे पहले तो हम इनको अपने ABC के फॉर्म में ले लेते हैं। दिस विल बिकम kx plus 2y minus 5 equals to 0. This will become 3x minus 4y minus 10 equals to 0. Now compare करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, which is saying that a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Therefore our a1 is k, b1 is 2 and c1 is minus 5. Similarly, a2 is 3, b2 is minus 4 and c2 is minus 10. So I am dividing this page into two parts. The first part, हमें k की वैल्यू ढूंढनी है, ऐसी वैल्यू जिससे कि यूनिक सॉल्यूशन हो जाए, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको मालूम है द सिचुएशन इज a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2. Now put the values of a1, a2, b1, b2. a1 is k, a2 is 3, b1 is 2 and b2 is minus 4, and it is not equal. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, दिस विल बिकम minus 4k, minus 4k equals to 2 3s are 6, और k equals to 6 upon minus 4, sorry not equal, k is not equal to minus 3 by 2. देखिए k is not equal to minus 3 by 2 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, k equals to minus 3 by 2 means
k की वैल्यू -3/2 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी रख लीजिए। k इक्वल्स टू -3/2 नहीं रखना है, बाकी कोई भी वैल्यू रख लीजिए k की, वो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। नाउ द सेकेंड पार्ट इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस क्या कह रहा था? a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 should not be equal to c1 upon c2। ठीक है, जरा वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। a1 upon a2 means k upon 3, k upon 3, b1 upon b2 -4 upon b1 upon b2, this is 2 upon -4। अच्छा, c1 upon c2, b1 upon b2 is 2 upon -4 should not be equal to c1 upon c2, c1 is -5 and c2 is -10। देखिए, we have already solved this particular thing, ठीक है, और हमें k की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब k अपॉन 3 तो हम लेकर के आगे चलेंगे ही चलेंगे, और नॉट इक्वल शो करना है -5 अपॉन -10 के, -5 अपॉन -10 के नॉट इक्वल शो करना है। तो हम इसको लेकर के, यानी इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। नॉट इक्वल टू -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, दैट मीन्स k अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो k इक्वल्स टू 3/2। So we have obtained the two values of our k. The first value is k should not be equal to -3/2। k की वैल्यू -3/2 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी रख लीजिए, वो आपको एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। सेकेंड सिचुएशन में k, just a minute, this is not equal to, okay। सेकेंड सिचुएशन में जबकि हम बात कर रहे थे कि k की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि हमको नो सॉल्यूशन मिल जाए, तो मालूम चला कि k की वैल्यू 3/2 मत रखिए, बाकी कुछ भी रखिए, आपको नो सॉल्यूशन का केस मिल जाएगा। नो सॉल्यूशन का केस कब मिलेगा? जब k की वैल्यू आप 3/2 रखेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12। Yes, question number 12, which was saying that the values k/2, k/2. Okay. Now please move ahead little bit. Come on to question number 20 we have. Question number 20 is saying that find the value of k so that the given system of the equations will have infinite number of solution. Infinite solution होना चाहिए। Question number 20, it is saying k minus 3 into x plus 3y equals to k, and the second one is kx plus ky equals to 12. We have to find out for infinite many solution. Find the value of k for which each of the following systems of linear equation has an infinite number of solution. See, this question is for question number 15 to 20. ठीक है, ये जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, यही सारा काम क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक में करना है। That is why I have picked only one question, question number 20। हमें k की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे कि यहाँ पे infinite many solutions हो जाए। और infinite many solutions कब होते हैं? जब a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 होता है। Now this will become
k minus 3 into x plus 3y minus k equals to 0 and kx plus ky minus 12 equals to 0. Now this is your a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and this is your a2x plus b2y plus c2 equals to 0. So we can say that the values of a1 is k minus 3, b1 is 3, c1 is minus k. Similarly, a2 is equal to k, b2 is also equal to k and c2 is minus 12. For infinite solution, a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 should be equals to c1 upon c2. ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए. Now put the values a1 upon a2, that means k minus 3 upon k. K minus 3 upon k should be equal to b1 upon b2 means 3 upon k. 3 upon k. This is 3 upon k equals to c1 upon c2 minus k upon 12. Minus k upon 12. Now see, we will be picking up any of the two. इन दो को उठा लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा. चाहे इन दो को पिकअप कर लें, सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, आंसर आ जाएगा. जस्ट चेक इट. आई एम पिकिंग दीज टू फर्स्ट. इन दोनों को लेकर के चल रहा हूँ. k minus 3 upon k equals to 3 upon k. k से k कैंसिल. k equals to 3 और ये माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, तो k equals to 6. This is your answer. अब हमारे पास k की एक वैल्यू ये हो सकती है. Now we can go little more further. k की एक और वैल्यू हमारे पास आ सकती है जो ये कह रही है कि c1 is minus k. Yes, correct. So the value of our k is equal to 6. किन्हीं दो को उठा करके हम चाहे इनको सॉल्व करिए, then also we will get the value of our k. बस हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी दो इक्वेशंस को ना पिकअप कर लें जिससे वो क्वाड्रेटिक में चली जाए. स्क्वायर, k का स्क्वायर मिलने लगा, फिर हमको मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करनी पड़ जाएगी, वो हमारे लिए ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. तो इसीलिए मैंने दो ऐसी इक्वेशंस को पिकअप किया जिसमें डिनोमिनेटर k लगा हुआ था और उससे फायदा क्या हुआ, दोनों के डिनोमिनेटर हमारे हो गए कैंसिल. मिला क्या, k minus 3 equals to 3. k minus 3 equals to 3. k से k कैंसिल हो गया तो ये 3 आपने इधर ट्रांसपोज किया. दिस विल बिकम k equals to 3 plus 3. So this is your exercise number 3D running. You will be getting few more questions in the form of PDF, but we have to perform this particular thing in the complete exercise. पूरी exercise में हमें सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है. That is quite easy thing to perform for you. और उसके अलावा I have given you homework to go through few of the examples just given before. Exercise number 3D. I hope you all are doing the examples also. What I have suggested. एग्जाम्पल्स आप अपने मन से सारे के सारे करिए, बट जो आपको कहा जा रहा है करने के लिए स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स के नंबर आपको दिए जा रहे हैं. प्लीज गो थ्रू दोज पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू पीपल. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वी आर एंडिंग द एक्सरसाइज नंबर 3D. फ्यू मोर क्वेश्चन you will be getting for exercise 3D in the form of PDF. And the exercise number 3E, which is basically a word problem exercise, statements दिए हुए, which is basically a word problem exercise. That particular exercise I am leaving right now.
I am leaving that particular exercise and we will be doing that exercise 3E in chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर में जब वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो 3E और क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम हम लोग दोनों चीज एक साथ लेकर के चलेंगे। कुछ चीजें हैं आपको समझानी है, इसलिए मैंने ये काम किया हुआ है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं जो क्वाड्रेटिक के तरीके से भी हो जाएंगे और लीनियर इक्वेशन के तरीके से भी हो जाएंगे। अगर हमारे क्वेश्चन पेपर ने हमसे ये नहीं कहा है कि क्वाड्रेटिक वाला तरीका अपनाओ या लीनियर वाला तरीका अपनाओ, तो हम फ्री हैं कोई भी तरीका अपनाने के लिए। तो हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमारे लीनियर के तरीके से इजी पड़ेगा या क्वाड्रेटिक के तरीके से। दैट इज व्हाई आई एम लीविंग दिस एक्सरसाइज 3E। दिस टाइम we will be starting chapter number 4 tomorrow. 3E will be clubbed along with the word problems of chapter 4 quadratic equations. और क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ वो भी मैंने आपको रीजन बताया। So I hope you all are doing all the works in your school copies. Do it very fast because third chapter is over and tomorrow onwards we will be getting into chapter number 4. जिन्होंने नहीं किया उनका बहुत सारा काम पीछे छूटता चला जा रहा है, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट ऑल्सो इन मेनी मोर सब्जेक्ट्स। सो डू फास्ट, try to run along with me because we are into 10th. We have to practice more and more. We have to finish the syllabus on time so that we can get the time for our revisions and doubt clearance. So very best of luck to all the students of class 10th. Stay safe and stay home.